हेलो स्टूडेंट। हम जो हैं आज जो चैप्टर पढ़ेंगे ये सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। आज सेट्स की शुरुआत करते हैं। क्लास 11 का चैप्टर सेट्स है ओम। अक्सर इस चैप्टर में सेट्स के इस चैप्टर्स में सबको बहुत बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि एक ऐसा चैप्टर्स है जो क्लास 11th में मैथ्स में आने के बाद बिल्कुल ही जो मैथ्स का जो कंसेप्ट होता है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, क्योंकि इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि सेट्स जो है बहुत टफ चीज है। लेकिन इस चैप्टर को जिसने इसको सर्च किया है, जो जॉर्ज कैंटर थे, 200-250 साल पहले ये चैप्टर उन्होंने सर्च किया, तो उन्होंने जो है हम बेसिक चीजें कुछ उन्होंने खोजी। जैसे उन्होंने एक वर्ड यूज किया कलेक्शन। ये कलेक्शन के बारे में, कलेक्शन का मतलब सीधे सा अर्थ होता है कि इकट्ठा करना। कोई भी चीज आप इकट्ठी कर देते हो तो वो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। अब आपने किस तरह का कलेक्शन किया कि सपोज जो है आप जो है एक टीम ले लीजिए, टीम ऑफ क्रिकेट। इसमें डिफरेंट प्लेयर आपने कलेक्ट किए, इकट्ठे हो गए, तो ये क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। इसी तरह से कहीं पर आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं, एक क्राउड ऑफ पीपल जो है वहां पे बहुत सारे क्राउड ऑफ पीपल जो है इकट्ठा हो गए हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से कलेक्शन। कलेक्शन चाहे आप कुछ भी कर लो, बहुत सारी बुक ले लो, अपने मैथ साइंस जितने भी बुक्स हैं उनको इकट्ठे कर दो, दैट इज द कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब एक सिंपल सा वर्ड है। लेकिन इस कलेक्शन को जो है मैथ्स के लैंग्वेज में किस तरह से, अब मैथ्स के उसमें कैसे कि हम इसको जो है समझेंगे। जैसे मैं कह देता हूं कि ए नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। तो ये भी जो है आपने जो है कलेक्ट किए नेचुरल नंबर, ठीक है, जो कि लेस देन 10 है। इसी तरह से जो है और भी बहुत सारे एग्जांपल आप लेके चल सकते हो, जो कि कलेक्शंस जो है, जो कलेक्शन जो वर्ड का यूज मैं बार बार कर रहा हूँ, उसको जो है आप किस तरह से जो है आप जो है इसको अपने जनरल लाइफ में यूज करके और उसको मैथमेटिक्स की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसी तरह से प्राइम फैक्टर ऑफ 210। अब 210 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि इन ए क्राउड ऑफ पीपल और ए नेचुरल नंबर ऑफ लेस देन 10, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्राउड ऑफ पीपल को आप जो है एग्जैक्ट, ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन कोई एक तरह से उसको डिफाइन करने का प्रॉपर तरीका नहीं है। मतलब इसका एक प्रकार से जो है, जैसे मैं नेचुरल नंबर लेस देन 10 बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक क्लीन फिगर है कि ये जो है हम 1 2 3 4 टिल 5 6 9 तक की बात कर रहे हैं। हमें बिल्कुल एक फिगर बिल्कुल क्लियर है, और ये जो फिगर क्लियर है ये हर एक स्टूडेंट को क्लियर है। ऐसा नहीं है कि आप जो है स्टूडेंट अगर 6 क्लास का है तो कुछ और आंसर दे रहा है, 10th क्लास का तो कुछ और आंसर दे रहा है, या एक ही क्लास में जो है डिफरेंट स्टूडेंट है वो अलग अलग आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कलेक्शन के बाद जो है इसके आगे एक वर्ड जुड़ता है, वेल डिफाइंड। क्या वर्ड जुड़ता है यहाँ पे जो है, ये जो कलेक्शन है, जो नेचुरल नंबर है लेस देन 10 है तो एक कलेक्शन, लेकिन ये साथ में इसके आगे लग जाता है वेल डिफाइंड। मतलब ये जो है वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि इसका जो आंसर है ये यूनिक आ रहा है। चाहे आप क्लास का किसी भी स्टूडेंट से इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं तो दैट इज द वेल डिफाइंड आंसर है। इसी तरह से प्राइम फैक्टर ऑफ 210। अब 210 का प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर जो कौन से होते हैं जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं। आप 210 के प्राइम फैक्टर लिखिए तो ऑब्वियसली ये 2 एक प्राइम फैक्टर्स है, ये उसको डिवाइड कर देता है। 3 प्राइम फैक्टर है, ये इसको डिवाइड कर देता है। उसके बाद 5 प्राइम फैक्टर्स है, मतलब उस प्राइम, एक प्राइम नंबर से 5 जो है किसी और नंबर से डिवाइड होता नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से 7 से भी ये डिवाइड हो जाता है। तो आपको क्या मिलेगा, एक यूनिक सा आंसर मिलेगा। तो यहीं से जो है कलेक्शन से ही जो है वर्ड जो है सेट्स क्या जो है जो इसकी जो है डिस्कवरी हुई कि सेट कहाँ से आया। तो सेट का एक सिंपल सा ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड। अब आप जो कलेक्शन कर रहे हो ना, जैसे कलेक्शन यहाँ पर किसका कर रहे हैं हम, नेचुरल नंबर लेस देन 9। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है,
इनको हम कह दे रहे हैं डिफाइंड ऑब्जेक्ट नाम दे रहे हैं। आप इसको नाम ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं और इसके मेंबर भी कर सकते हैं, ठीक है, या इनको एलिमेंट भी आप बोल सकते हैं। तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही जो है बहुत सारे आप जो है एग्जाम्पल अपने दिमाग में लेके लेके चल सकते हैं। ये तो मैथमेटिक्स के उससे है। अगर मैं जो है आपसे बोलूं कि बबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपका आंसर जो है एक ही आएगा कि बबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का आंसर क्या आ जाएगा आपका AEIOU। आप बस इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो है जो आपको सेंटेंस मिला उसको आपको समझना है। समझने के बाद उसका आंसर जो आएगा वो अगर यूनिक आता है, आपको लगता है मैं जो उसका आंसर दे रहा हूँ तो जो मेरा फ्रेंड भी सेम वही आंसर उसको देगा, तो दैट इज द वेल डिफाइंड। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि एक सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब इस सेट का आता है रिप्रेजेंटेशन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ये सारे ये इन्हीं से जो है अब जो है हम धीरे धीरे जो है आपकी जो किताब से जो एनसीईआरटी किताब से उसको भी आप जो है अपने साथ रखिए। तो यहाँ पे जो है पहले तो मैं बहुत सारे जो है एक आपकी किताब में जो है जो इसमें एग्जांपल्स दिए हैं उनके बारे में हम लिख देते हैं। जैसे उसमें लिखा है ऑड, एक सेंटेंस दिया है कलेक्शन का, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। एक मैं और लेके चलता हूं आपकी बुक से ही, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपने लिखा द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सिंपल सा दो है, मैंने दो इस कलेक्शन कर रखे हैं और दोनों ही ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब जैसे कि प्रॉब्लम दिक्कत हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि सेट्स को हम जो है किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए सेट्स को जो है डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, जिस सेट्स को आपने सेट्स बोल दिया तो आपको इसके जितने भी एलिमेंट हैं इसके अंदर, जैसे इसमें और नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आपको बताइए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। आपको उन एलिमेंट को लिख देना है और दे आर सेपरेटेड बाय द कॉमा, उनके बीच में फिर कॉमा लगा देना है, ठीक है। और इनको जो डिनोट किया जाता है हमेशा जो है एक कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है। जैसे आपने ए से इसको डिनोट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है इस पे इस तरह का कर्ली ब्रेसेस लगा देना है। ये बहुत सिंपल वे में है कि किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है और उन एलिमेंट्स को जो है जो भी उसके अंदर एलिमेंट है उनको जो है इस तरह से जो है सेपरेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले के फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दूसरा नाम है इसका टेबलर फॉर्म। दो नाम है इसके, रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। तो क्वेश्चन ये है कि सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड में रोस्टर फॉर्म को लेके चल रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेट्स आर लिस्टेड, ठीक है, उनको लिख दिया जाता है और दे आर सेपरेटेड बाय द कॉमा। उसके बाद उनको सब कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है और यहाँ पर जो है उसके बाद ये ब्रेसेस है, इस ब्रेसेस के अंदर को इस तरह से लिख दिया जाता है। जैसे आपको इसको सेट के फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आप 10th क्लास में, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करी है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसके फैक्टर करोगे, इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 2 x माइनस 3 आएंगे, आप करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, अगर इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 2 आएगी और 3 आएगी, ठीक है। अब आपको जो है इसको किस फॉर्म में लिखना है, सॉल्यूशन को लिखना है सेट के फॉर्म में। एक नेम दे दीजिए इस तरह से, बी नाम दे दीजिए इसको, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन आया क्या है, एक 2 आया एक 3 आया, उनको सेपरेट कर दीजिए इस तरह से, कॉमा से लिख दीजिए और फिर ब्रेसेस लगा दीजिए, बस ये सेट हो गया। लेकिन ये किस फॉर्म में हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया या टेबुलर फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट्स हैं, कुछ चीज़ों को आपको, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है
जैसे मैंने कहा कि दे आर सेपरेटेड बाय द कॉमास, हम कॉमा के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन आप एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या इनको जो है ऑर्डर आगे पीछे किया जा सकता है? यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट जो है इसी सेम क्वेश्चन का आंसर जो है, अगर वो 3 पहले लिख रहा है, फिर 5 लिख रहा है, फिर 1 लिख रहा है, फिर 7 लिख रहा है, आंसर आगे पीछे दे रहा है, मतलब एलिमेंट को आगे पीछे कर रहा है, लेकिन लिख सारा एलिमेंट रहा है, तो भी जो है यहाँ पे आंसर सही होगा। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि आप किसी भी नंबर्स को पहले लिखिए या बाद में लिखिए, तो ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात ये है कि अगर कहीं पे जो है मैं एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इस तरह से लेता हूँ कि मेरे पास जो है, अगर सपोज एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसके दो आंसर आएंगे, एक 2 आएगा, दूसरा भी इसका जो सॉल्यूशन 2 आएगा, क्योंकि ये जो है इसके जो फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से इसके दो आंसर आ जाएंगे 2 और 2। अब मैं कहूंगा नहीं जी, अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को कहा था कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो, तो आप इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो, तो आप सॉरी इसको आप सेट्स के फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करो सी, क्या आप या दोनों एलिमेंट लिखोगे? इसके अंदर जब एलिमेंट सेम होते हैं तो एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, आपको एक एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखना है। इसके सॉल्यूशन दो हैं, 2 और 2, लेकिन आपको जो है सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है आपका रिपीट नहीं किया जाता है। तो इस तरह से जो है कुछ जो सेंटेंस जो कलेक्शंस हैं उनको तो हम इस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये सेट्स जो है पहले से दिमाग में नहीं था। हम पहले से जो है, जैसे नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, ये n जो नेचुरल नंबर है, हम उसको पहले से ऐसे नेचुरल अपने दिमाग में, हमारे दिमाग में फिगर थी कि जब हम नेचुरल n जो नोट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को नोट कर रहे हैं, पे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, क्या हमें इसके बारे में पहले से पता नहीं था? हम इसके बारे में जानते हैं, हमने छोटी क्लास से सेकंड थर्ड क्लास से इस तरह से नेचुरल नंबर को सेट्स के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया था भाई। बस अंतर ये था कि हमने जो है उनको इस तरह से कर्ली ब्रेसेस इस तरह से कुछ नहीं लगाया था, इस और जो है कॉमा तो हम लगाए थे। इसी तरह से जो है होल नंबर था, क्या हमने होल नंबर को सेट्स के फॉर्म में नहीं लिखा था? होल नंबर्स को हम सेट्स के फॉर्म में लिखते थे इस तरह से। इसी तरह से जो है इसके बाद जो है नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इसी तरह से इंटीजर जो आते हैं, जो इंटीजर्स आता है, इंटीजर जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाता है, मतलब उसमें ये तो इंक्लूड होंगे डैश डैश करके इस तरह से -3 -2 -1, फिर यहाँ पे होल नंबर्स इस तरह से। क्या हम इनको पहले नहीं लिखते थे? क्या ये चीजें हमें पहले पता नहीं थी? अब थोड़े हम 11th क्लास में आ चुके हैं, तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ से उठ के ये तो हम बिल्कुल रिविजन कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसको जो है ये हम पहले से भी जानते थे, लेकिन अब इसको हम एक नए तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, इस तरह से इसके बारे में हम पता करते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो मैंने सेट की जो डेफिनेशन बताई, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखिए, आप अपने एनसीईआरटी बुक जो है अपने साथ रखिए, उस एनसीईआरटी बुक्स में जो है जो भी कंसेप्ट आपको दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मैं इसको आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है, जैसे मैंने ये कहा ना कि यहाँ पे जो है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका आंसर जो है क्या आया, 2 और 3 आया। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट और भी आते हैं। एक कंसेप्ट तो मैंने इस तरह से सेपरेटेड बाय द कॉमा, कोई रिपीट नहीं हो सकता, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, सेट्स को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कि ये जो 2 है, जो ये 3 है, इस सेट्स बी के अंदर है, मतलब इसका एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो जैसे ये 2 जो है इस सेट के अंदर बी के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर ये इसके अंदर है तो एक साइन होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन साइन। कौन सा? इसका नाम होता है एप्सिलॉन, लेकिन इसका अर्थ होता है टू बिलोंग्स टू बी, मतलब ये दो जो एलिमेंट है इस सेट बी के अंदर है, इसका मतलब ये होगा। बस ये चीज आपको नहीं लगेगी इसमें। जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 बिलोंग्स, बिलोंग्स ये एप्सिलॉन पढ़ते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है 3 बिलोंग टू द सेट बी, मतलब जो सेट जो बी है ये उसके अंदर का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक कंसेप्ट ही नहीं आया। अगर सपोज जो है मैं इसका 5 लिखता हूँ, क्या 5 इसके अंदर है? 5 नहीं है, 5 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर लिखना आपको साइन यही है
इसको इस तरह से क्रॉस कर दीजिए, 5 डज नॉट बिलोंग टू बी, 5 जो है इसके अंदर नहीं है। तो ये कंसेप्ट थोड़ी सी जो है आपको बिलोंग्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जो है जो अपनी बुक में जो है, अभी मैंने सिर्फ रोस्टर फॉर्म के बारे में आपको बताया। रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैं उसमें सारे एलिमेंट को हम लिख देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए आपके जो नोटबुक में है ना, नोटबुक में नोट करके जो है पेज नंबर जो है ये 3 पर लिखा हुआ है, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमेटेरियल। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि कोई स्टूडेंट जो है इसका आंसर 1 2 3 4 5 दे रहा है, कोई पहले 3 आगे पीछे लिख दे रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऑर्डर, तो ये जो इतने मतलब आप एनसीईआरटी बुक खोलिए, ये जो नोट करके लिखा हुआ है, अक्सर जो इस नोट को पढ़ने में जो बड़ी दिक्कत होती है, जब कोई भी टीचर जो है ना कंसेप्ट को बहुत क्लियर ही नहीं कराता, फिर नोट ऐसा लगने लगता है कि इसके अंदर क्या दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, बहुत इजी दिया है। इसी तरह से जो है एक दूसरा नोट दिया है, ठीक है। इस दूसरे नोट को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दूसरे नोट में मैं रफली इसको समझाने की, पहले जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि मैंने एक क्वेश्चंस लिखी थी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसके 2 सॉल्यूशन आए थे, 2 करके आए थे। तो मैंने जब कहा था कि इसको जो है सेट के फॉर्म में कैसे लिखना है, जब सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो हम एक ही एलिमेंट्स को लिखते हैं, रिपीट करके नहीं लिखते। तो ये दूसरा जो है, जो कंसेप्ट है, जो दूसरा नोट करके है ना, इसी चीज को समझाने की कोशिश करेगी है कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। यहाँ पे क्या करा है कि एक वर्ड जो है स्कूल है, ये स्कूल वर्ड इसमें अंदर है। अब स्कूल वर्ड के अंदर जितने लेटर है ना, इस लेटर का हमें सेट बनाना है। मतलब इससे जो स्कूल वर्ड मिलकर जिन लेटर से बना है उसको सेट के फॉर्म में लिखना है। तो हम जो है इसमें एस भी है, उसमें सी भी है, इसमें एच भी है, इसमें ओ 2 बार है और एल जो है 1 बार है। तो ओ 2 बार होने के बाद लिखना एक ही बार है, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। बस यही इसमें एक्सप्लेन करने की, यही एक्सप्लेन किया गया है। जो इतना बड़ा जो ना आपको ये जो है आप बुक देखिए, खोल के देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो है एक सेट को जो है फॉर्म, उसको लेटर स्कूल को जो है उसके लेटर से एक सेट बनाया गया है। तो कहता है कि किसी एलिमेंट्स को जो है हम रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 बार ओ आ रखा है इस वर्ड में, तो सेट के फॉर्म में उसको एक ही बार लिखा जाएगा। दूसरी बात, ऑर्डर तो आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इसमें दर्शाया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो इसका एनसीईआरटी के जो बुक का कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से जो है ये रोस्टर फॉर्म आपको क्लियर हो गई होगी कि रोस्टर फॉर्म में हम किस तरह से जो है सेट्स को लिखते हैं। इसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो है, एक तो हम इसको सेट को लिखने का जो है रोस्टर फॉर्म होता है, एक अब जो दूसरा फॉर्म है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा फॉर्म क्या है, ठीक है। उसको जो है हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एक बार आप मेरे साथ बने रहिए और इसको जो है बहुत आसानी से जो है हम समझते हैं। दूसरा जो फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सेट को लिखने के, जैसे जैसे मैं एग्जांपल लेके चला रहा हूँ आपको। हम जैसे मैंने वही कलेक्शन लिया था, मैं लिखता हूँ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर ले लिया मैंने लेस देन 10, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 को जो है मुझे जो है सेट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 फॉर्म होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म जो पहले बताया था, अब इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो मुझे देख के पता चल रहा है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, अगर मैं इसको आपसे कहूंगा कि आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप किसी भी एक ए से नोट कर दीजिए इसको, और रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट है इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 और 8 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। ये कौन सा है? रोस्टर फॉर्म। लेकिन हमें रोस्टर फॉर्म में नहीं, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। सेट रोस्टर फॉर्म में तो सारे एलिमेंट को लिखना ही होता है, ठीक है ना। और सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं होता। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि ये जो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये सब इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। सारे एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर छिपी हुई, ये सारे क्या है? इवन नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है। तो हमको क्या करना है, वहां एलिमेंट नहीं लिखना, हमने लिखना है यहाँ पे एक्स,
एक्स एक प्रॉपर्टी है सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट, जो ये लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट, यहीं से लिख दीजिए एक्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल इवन नेचुरल नंबर, क्यों यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। इसके बारे में यहीं पर आप लिख दीजिए यहाँ पे इस तरह से x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। यहाँ पे जो x के बारे में बताया गया, यहाँ पे हम एलिमेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, कोई एलिमेंट, बस एक सिंपल सी प्रॉपर्टी को ढूंढ के लिख रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं ना, ये वाली जो फॉर्म है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपको किसी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर मैं एक एग्जांपल आपको इस तरह से दूं, इस तरह से मैंने ये लिखा, कोई एक सेट का एग्जांपल दिया AEIOU, ये मैंने आपको दिया रोस्टर फॉर्म में, और आपको कन्वर्ट करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप क्या सिंपल सा लिख देंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि इंग्लिश बबल्स है, आपने क्या लिखना है, यहाँ पर एक्स लिखना है, इस ये जो दो डॉट होते हैं सच दैट होता है, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज vowels of English alphabet, और उसके बाद जो है इनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देना है, द सेट ऑफ x, x इज सेट ऑफ x सच दैट x इज द vowels ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो है आपका जो है रोस्टर फॉर्म का जो कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रोस्टर फॉर्म किस तरह से, सॉरी, ये सेट बिल्डर फॉर्म जो है हम किस तरह से जो है इसको लिखते हैं। इसके बाद जो है आपकी बुक में जो है इसको लिखने के तरीके और भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे जो है कुछ और भी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पर मैंने लिखा x, यहाँ पर लिखा है x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, और फिर लिख देता हूँ x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 7। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म होगी, ये मेरी जो है बिल्डर फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया x, x इज नेचुरल नंबर, और x जो है 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो ये बिल्डर फॉर्म है। अगर इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मुझे पता चल रहा है कि x की जो वैल्यू है 3 से बड़ी है, तो ये 4 भी है, 4 भी आएगा, इसमें 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, क्योंकि ये जो अब यहाँ पे ये चीजें ना, ये चीजें आपको थोड़ी नई लग रही होंगी कि जो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है ना, ये x के इधर 3 लगाया है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, और x के इधर इस तरह का साइन है, इसका मतलब होता है कि x जो है 7 से छोटी है, x 3 से बड़ी है और 7 से छोटी है, ठीक है, तो 3 से बड़ी है तो बड़ी है 4, 5, 6, और छोटी है 7 से छोटी है, तो ये इस तरह से थोड़ी सी ये कंसेप्ट इसको दिमाग में ध्यान रख लिए। अगर इस साइन में ए लगा होता है तो बड़ा का साइन होता है, ये छोटा का साइन होता है, और इसमें भी अगर कभी कभी जो है इस तरह से इंक्लूड कर दे, जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 6, अब इसमें मतलब x में 4 भी बिलोंग्स हो जाता है, अगर सिर्फ लेस देन है तो 3 इंक्लूड नहीं होगा, अगर उसके नीचे हल्का से डैश आ जाता है तो इसमें जो है 4 इंक्लूड हो जाएगा, मतलब आज का आंसर क्या हो जाएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो दोनों का अर्थ जो है, इन दोनों का अर्थ लगभग सेम है, ठीक है, इन दोनों का जो है सेम अर्थ निकलना, मतलब यहाँ 3 से बड़ा है तो 4, 5, 6 आ रहा है, यहाँ 4 को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये जो है एक और हमने पढ़ा। अब हम जो थोड़े इसके एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं। आप जो है अपनी बुक अपने साथ रखिए और बुक्स पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल को हम कर लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से करेंगे। राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। साफ लिखा है कि इसको इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। भाई आप 10th क्लास से 11th क्लास में आए हो, 10th क्लास में आपने 100%
क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा होगा, चाहे वो फैक्टर से आपने सॉल्व करा है कि जैसे भी सॉल्व करते हैं उसको आपने सॉल्व करा है। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, -2 माइनस, इसको लिख देंगे आप +2x माइनस x, इसके फैक्टर करते हैं ना, 2 के ऐसे फैक्टर करिए कि यहाँ पे 1 आ जाए, चाहे आप इसको किसी भी फॉर्म में से सॉल्व करिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रही है, ठीक है, तो एक बार 10th का थोड़ी सी रिवीजन कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, x+2, यहाँ पे जो है x+2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, x -1 आ जाएगा यहाँ पे x+2 कॉमन होने के बाद। तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे x = -2 और 1 आ जाएंगे। इसमें लिखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है कि x² प्लस x -2 को जो है राइट द सॉल्यूशन इन रोस्टर फॉर्म, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, अब इसका सॉल्यूशन जो है आप थोड़ी सी इसको सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जो है 1x है, ठीक है, 2 को ऐसे फैक्टर करिए, 2 1 जा 2, तो आपको ध्यान रखना है, एक 2x को लिख दिया 2x माइनस x, फिर इन दोनों को एक साथ ले लिया, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है ना, अब इसको सेट के फॉर्म में लिख देना, वो भी रोस्टर फॉर्म में लिखना। आपको इसके सॉल्यूशन क्या है, एक -2 आया, एक -1 आया, ऐसे को कर दिया, ब्रेसेस से लगा दीजिए और इसको जिस फॉर्म में किसी ए से जो है नोट कर दिया। ये आपकी बुक का आंसर है। एग्जाम्पल 1 है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2 = 0। आप 10 से 11th में आए हो, आपके लिए ये कोई नया नहीं है कि आप कुछ नया सीख रहे हो, बस नया इतना है जब आपने सॉल्यूशन निकाला ना, उसको ये इतना, ये आपके लिए नया है कि आपने सॉल्यूशंस को सेट के फॉर्म को कैसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम सारे एलिमेंट को लिख देते हैं, तो हमने सारे एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। इसी तरह से जो है, इसी के नीचे एक एग्जाम्पल 2 भी दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल 2 जो है इस तरह से दिया हुआ है, उसको मैं लिख लेता हूँ, इसका एग्जाम्पल 2, और आप भी इस एग्जाम्पल 2 को पढ़िए, अपने बुक अपने साथ रखिए। लिखा हुआ है, राइट द सेट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x² लेस देन इक्वल टू 14 इन द रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे जो है सपोज जो है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और एंड x² लेस देन 40, ठीक है। इसको आपको जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखिए, बुक में जो क्वेश्चन लिखा है मैंने बस उसी क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन किया है। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो हम जो है दिमाग में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये सब कुछ आएंगे। लेकिन उसका स्क्वायर करने पे जो आप पॉजिटिव नंबर लेंगे उसका स्क्वायर जो है, जिसका स्क्वायर करने पर 40 से कम आएंगे, वो सब जो है इस x, इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं समझ में आ रही बात है? इसमें लिखा है x, ये साइन है सच दैट का x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, x पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन उसका स्क्वायर जो है 40 से कम है। मैंने जैसे 1 लिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 40 से कम है। दूसरा नंबर 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 40 से कम है। तीसरा नंबर उसका स्क्वायर आपको करके यहाँ रखना है, ये नहीं कि यहाँ पे स्क्वायर करना है। आपको जो x लेना है उसका स्क्वायर यहाँ पे नहीं करना, वो चेक करना है कि वो 40 से कम है या नहीं है, ये सिर्फ चेक करना है आपको। 3 लिया, 3 का स्क्वायर 9, 40 से कम है, चेक कर लिया। 4 का स्क्वायर 16, लिखना 4 है, उसका स्क्वायर नहीं लिखना है आपको, 5 लिखना है यहाँ पे, बस उसका स्क्वायर चेक कर लिया, 40 से कम है, ठीक है। 6 लिख दिया आपने, 6 का स्क्वायर 40 से, अब हम 7 लिखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, जो कि 40 से कम नहीं है, तो वहां का हम पहुंचेंगे नहीं, तो हमारा आंसर जो है सिंपल सा ये हो जाता है। बहुत सिंपल वे में जो है ये जो है इसका आंसर हो गया है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल, ये जो है आपका 2 था आपके एनसीईआरटी बुक का। अब आप जो है इसी तरह से मेरे साथ जो है करिए, एग्जाम्पल 3 पढ़ लीजिए, राइट द सेट ए इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जो है किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, फिर 9 दिया हुआ है, फिर 16 दिया हुआ है, फिर 25 दिया हुआ है, ऐसे ऐसे करके जो है इसको कहने के वो कह रहा है कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। किसमें लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। देखिए ये आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, पहले 1 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है, फिर 16 दे रखा है, फिर 25 दे रखा है। तो आप थोड़ी सी अपने
वो यहाँ पर थोड़ी सी जो है देखना होगा कि ये 1 फिर 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपको हाथ से करना नहीं, बस एक समझना है कि 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये प्रोसेस अगर ऐसे डाइजेस्ट करके तो ये प्रोसेस चलती जा रही है। ये कहाँ तक चलती जा रही है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो है अब जब आपको इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म में तो लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है बिल्डर फॉर्म में, तो बिल्डर फॉर्म तो कहती है कि उसके एलिमेंट आपको लिखने ही नहीं है, आपको तो कोई प्रॉपर्टी लिखनी है। वो प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, एक्स लिख दिया, ठीक है। एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, भाई ये स्क्वायर ही तो है, ये 1 4 9 16 में क्या है, यहाँ पर एक्स जो वैल्यू होगी, मतलब एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 9, तो यहाँ पे एक्स इज स्क्वायर, एक्स जो है यहाँ पे जो है स्क्वायर हो गया ऑफ द नेचुरल नंबर। बस क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में जो है हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म में आपको पता है हम सिर्फ क्या लिखते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, कोई एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, एलिमेंट को नहीं लिखते। तो इस तरह से जो है जो क्वेश्चन आपको देख के बहुत टफ लग रहा होगा, आप उसका आंसर सीधे सीधे ये हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल 3 था आपकी बुक का। इसको और शॉर्ट में और अच्छी तरह से लिख सकते हैं, और एक तरीका जो है इसका और हो सकता है कि यहाँ पे जो है और शॉर्ट में इसको लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स सच दैट एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी एक तरीका हो सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या है, एन का स्क्वायर, एन क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 को शॉर्ट, ये भी एक शॉर्टकट मेथड है लिखना, चाहे आप इसको लिखो चाहे आप इसको लिखो, दोनों ही जो है करेक्ट आंसर होंगे आपके। और इसको लिखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इससे पता चल गया ना हमने 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो हमने जो है एक्स को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया एन, भाई एन का स्क्वायर करने पर तो ये सब कुछ आ रहे हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है। उसके बाद जो है इसका एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं, और एग्जाम्पल 4 जो है अक्सर जो है एग्जाम्पल 4 3 जैसे ये क्वेश्चन जो है आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल 4 है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। फिर ये प्रोसेस जो है बस यहाँ पे जो है इतना ही दे रखा है, ये आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। 2-3 बार देखो, देखिए 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर है, ऊपर 1 आ रहा तो ठीक उससे एक ज्यादा आ रहा है। अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू n, ऊपर अगर n आ रहा है तो नीचे क्या आएगा, n+1 आएगा। अब इस n की वैल्यू क्या होगी, ये n किसको, ये जो है n बिलोंग्स टू किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट n की जो वैल्यू है एक बाउंडेशन में आ चुकी है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर हम 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू, ये तो लेस देन कर दीजिए 7 या लेस देन इक्वल टू कर दीजिए 6। ये आप इस तरह से जो है इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, x सच दैट x इक्वल टू n/n+1 वेर n इज ए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 6। ये आपको दिमाग में आया कैसे कि इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, ये सॉल्यूशन आपको बार बार रीड करेंगे ना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, आपको तो सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखना ना, एक एलिमेंट लिखना है, और वो सेटिस्फाई क्या है, वो नेचुरल नंबर से है, ठीक है, नीचे वाला उससे एक ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन लिख दी, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू जो है n के बीच में लाई कर रही है। इस तरह से जो है ये सॉल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का हो गया है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल 5 है, तो एग्जाम्पल 5 में आपको सिर्फ मैच करने हैं, एक तरफ जो है आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, एक तरफ सेल्फ बिल्डर फॉर्म देनी है, दोनों को आपको आपस में जो है इस तरह से जो है मैपिंग करनी है। तो फर्स्ट जो है प्रिंसिपल का मैपिंग जो है आपका डीसी हो जाएगा, साफ देख के पता चल रहा है PRINCPL,
और इसी तरह से जो है इसमें जो है आप मेरे साथ रीड करते रहिए। इसमें जो है जीरो जो है यहाँ से लिखा है, सिर्फ जो है जीरो आंसर आ रहा है। तो जीरो आंसर जो है आप जो इसका सी पार्ट को अगर जब सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्स की वैल्यू जो है आंसर जो है जीरो आएगी, तो इसमें सेकंड जो है सी से जो है मैच हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें जो है 3 और -3 आ रखे हैं। तो जो बी पार्ट है ना, x इज इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की दो आंसर आएंगे। तो ये जो है बी जो है मैच हो जाएगा इसके फोर्थ पार्ट से। और जो बाकी जो बचा हुआ है उसमें पहला वाला लिखा है एक्स एक्स इज पॉजिटिव नंबर एंड इज डिवाइजर ऑफ 18। तो 18 के जो डिवाइजर्स हैं, मतलब 18 जो है किस किस से डिवाइड हो जाता है, 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 6 से हो जाता है, 9 से हो जाता है, 18 से हो जाता है। ये जो है इस तरह से आपको उसको क्रॉस जो है इस तरह से इसको जो है मैचिंग कर लेना है। तो इस तरह से जो है मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी कि सेट की डेफिनेशंस क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है, वो हमने करने की कोशिश करी। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज 1.1 पे जो है इसका जो हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए उसको बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगली एक्सरसाइज 1.1 के लिए अपना वैल्यूबल कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू।